हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ईश्वरी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष्यम, विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पे। तो शाम 4 बजे आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में ध्यान रखना है आपको, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है भूषण। भूषण का जो विलोम होता है दूषण। भूषण का विलोम क्या है? दूषण से है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। मीठा का विलोम कड़वा। वाचाल का विलोम मूक। मौन का विलोम मुखर। मोक्ष का विलोम बंधन। मनसा का विलोम कर्मणा। मंथर का विलोम क्षिप्र। और मलिन का विलोम क्या है? निर्मल। अब बात करें भूषण की। अब किसकी? तो भूषण। भूषण का विलोम दूषण है और भूषण का तात्पर्य सजावट से होता है। किससे? सजावट। और जबकि दूषण का तात्पर्य क्या है? नष्ट करना। नष्ट करना। आपने क्या जाना? आपने जाना कि भूषण का विलोम सजावट से और दूसर का विलोम नष्ट करना अथवा विनाशक हो गया अथवा संहारक हो गया। और भूषण का सजावट से तात्पर्य होता है, साथ साथ किससे? जेवर से भी होता है। किसका तात्पर्य? भूषण का। तो भूषण का तात्पर्य सजावट हो गया अथवा जेवर हो गया, जबकि दूषण का तात्पर्य क्या होता है? नष्ट करना अथवा विनाशकारक। अब बात करें भौतिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। भौतिक जगत जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वही भौतिक है। आध्यात्मिक क्या है? जो दिखाई न दे, अर्थात परमात्मा, आत्मा, तो वही आध्यात्मिक है। तो भौतिक का विलोम क्या है? आध्यात्मिक। मीठा का विलोम क्या है? कड़वा से है। मीठा का विलोम क्या है? कड़वा से है। वाचाल का विलोम किससे है? वाचाल का विलोम मूक से है। मूक का तात्पर्य क्या होता है? गूंगा। मूक का तात्पर्य क्या है? गूंगा होता है। और वाचाल का तात्पर्य क्या होता है? जो अधिक बोलता है, वाचाल। तो वाचाल इसका जो पर्यायवाची होता है मुखर होता है। ध्यान रखिएगा, मुखर। तो वाचाल का तात्पर्य क्या है? मूक अर्थात गूंगा, जो अधिक बोलता हो वही वाचाल है। और उसका जो विलोम होता है मूक। मूक का तात्पर्य क्या है? गूंगा से है। अगला शब्द क्या है? मौन। मौन का जो तात्पर्य होता, मौन का जो विलोम है मुखर। तो मुखर का तात्पर्य क्या था? वाचाल से है। मुखर का तात्पर्य क्या है? वाचाल है। और मौन का तात्पर्य मूक से अर्थात गूंगा से है। जो मौन है और जो अधिक बोलता है वही क्या है? मुखर। तो मौन का विलोम मुखर है, वाचाल का विलोम मूक से है। अगला शब्द क्या है? मनसा। मनसा का विलोम क्या है? कर्मणा। मनसा का तात्पर्य क्या होता है? मन से संबंध, मन का अथवा मन संबंध। जबकि कर्मणा का तात्पर्य क्या होता है? कर्म से। कर्मणा का तात्पर्य किससे है? तो कर्म से है। ध्यान रखिएगा, मनसा का तात्पर्य मन संबंध अथवा मन का, और कर्मणा का तात्पर्य कर्म से है। अगला शब्द क्या है? मंथर। मंथर का जो विलोम होता है क्षिप्र अथवा तीव्र। ध्यान रखिएगा, इसका जो विलोम हो सकता है मंथर का जो विलोम है क्षिप्र हो सकता है अथवा तीव्र होता है। ध्यान रखिएगा, क्षिप्र का तात्पर्य, जो क्षिप्र का तात्पर्य होता है उसका तात्पर्य शीघ्र अथवा जल्दी हो सकता है। जल्दी। तो किसका तात्पर्य? क्षिप्र का। तो मंथर का विलोम क्या हो सकता है? मंथर का विलोम आपको मिल सकता है क्षिप्र मिल सकता है और तीव्र मिल सकता है। तो क्षिप्र का तात्पर्य किससे है? शीघ्र से है अथवा जल्दी से है। जबकि मंथर का जो तात्पर्य होता है धीमा। मंथर का तात्पर्य क्या है? धीमे से है। तो आपने यहाँ क्या जाना? आपने जाना कि मंथर का तात्पर्य धीमा है, जबकि क्षिप्र का तात्पर्य शीघ्र हो गया, जल्दी हो गया। और आपको ऑप्शन में मिल सकता है मंथर का विलोम तीव्र भी मिल सकता है। तो आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि क्षिप्र भी किसका? मंथर का पर्यायवाची हो सकता है और तीव्र भी मंथर का पर्यायवाची हो सकता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? मलिन। मलिन का जो विलोम होता है निर्मल। आप मलिन जानते हैं गंदा, वही मलिन का तात्पर्य गंदे से है। और निर्मल जो निर्मल हो, जो स्वच्छ हो, वही क्या है? निर्मल है। तो एक बार अगेन रिपीट किया जाए। भूषण का विलोम दूषण। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। मीठा का विलोम कड़वा। वाचाल का विलोम मूक। मौन का विलोम
मुखर होता है, मोच का विलोम बंधन, मनसा का विलोम कर्मणा, मंथर का विलोम क्षिप्र और मलिन का विलोम निर्मल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्तनी शुद्ध में, तो वर्तनी शुद्ध में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि आपके साथ अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। पहले क्या है, अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का जो शुद्ध शब्द होता है वृक्ष, ये वृक्ष है, वा का उच्चारण हो रहा है यहाँ बा का उच्चारण इसमें और इसमें वा का उच्चारण, वृक्ष। वृक्ष क्या है, वृक्ष शब्द अशुद्ध है, वृक्ष शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला शब्द क्या है, विराजमान। विराजमान क्या है, अशुद्ध है, विराजमान क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है, वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द कैसा है, शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि शब्द शुद्ध है और वाल्मीकि क्या है, अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट जो शब्द है विरहिणी। विरहिणी शब्द क्या है, शुद्ध है, विरहिणी, ध्यान रखिएगा, विरहिणी। विरहिणी क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द क्या है, वाहिनी। वाहिनी शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द जो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा आपको कैसे ध्यान रखना है, ब्रह्मा आपको लिखा ऐसे मिलेगा, ऐसे आपको ब्रह्मा लिखा मिलेगा, यही ब्रह्मा शुद्ध शब्द है, अथवा ऐसे ब्रह्मा भी मिल सकता है, ऐसे ब्रह्मा और ऐसे ब्रह्मा आपको मिल सकता है लिखा। तो ब्रह्मा ध्यान रखिएगा, हाँ में ही क्या, आ की मात्रा, और माँ वही हाँ में माँ है, तो ऐसे माँ लिखा जाता है ब्रह्मा लिखने में, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ब्रह्मा आपको ध्यान रखना है कैसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है, विधि। विधि शब्द क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट शब्द है व्याप्त। व्याप्त शब्द भी शुद्ध है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, शुद्ध शब्द, तो वृक्ष शब्द क्या है, वृक्ष शब्द शुद्ध है। विराजमान शब्द शुद्ध है। वाल्मीकि, वाल्मीकि शब्द क्या है, शुद्ध है। विरहिणी शब्द क्या है, शुद्ध। वाहिनी, ब्रह्मा, विधि और व्याप्त शब्द क्या है, शुद्ध है। एक शब्द बचता है क्या, बहुलता। बहुलता ध्यान रखिएगा, बहुलता शब्द क्या है, शुद्ध है, जबकि बहुल्यता नहीं, कोई बहुल्यता नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, बहुलता होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक जो है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, आप अनेक शब्दों के एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। पहला शब्द इसमें क्या है, पहले शब्द की बात करें तो पहला शब्द है अस्थावर। अस्थावर शब्द सुनने के बाद क्या लगता है कि यह किसी का विलोम है, तो किसका विलोम है, तो ध्यान रखिएगा जंगम का विलोम क्या होता है, अस्थावर होता है। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि जंगम का विलोम अस्थावर होता है। अब बात करें अस्थावर शब्द की, तो अस्थावर शब्द का जो तात्पर्य क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसे ही कहा जाता है अस्थावर। जैसे कोई जगह ए है और कोई जगह बी है और किसी चीज़ को ले जाना है, तो आप यहाँ से उस वस्तु को नहीं ले जा सकते बी तक, तो ए से कोई वस्तु नहीं ले जा सकते आप बी तक, वही क्या है, अस्थावर है। अर्थात एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसे ही क्या कहा जाता है, अस्थावर। अगला शब्द क्या है, सदावर्त। सदावर्त क्या है, सदा, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है वही उसे ही सदावर्त कहा जाता है। कोई स्थान है यहाँ खाना आपको फ्री में अर्थात मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, सदैव, ऐसा नहीं कि एक दिन, सदैव आपको मिलता है, तो वही क्या है, सदावर्त है। ध्यान रखिएगा, सदैव खाना जहाँ आपको मुफ्त में मिले वही सदावर्त होता है। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है अजेय अथवा अज्ञेय। आपको दो शब्द ध्यान रखना है, दो शब्द में कौन कौन से शब्द, एक अजेय होता है और एक अज्ञेय। अब बात करें अजेय की, इसमें क्या है, जे शब्द लगा है, आजेय, जे शब्द लगकर उसमें आ शब्द लगकर अजेय बना है। अगर बात करें जे शब्द क्या है, जिसे जीता जा सके वही क्या है, जे है। अगर इसमें आ लगा दें तो आ का तात्पर्य नहीं से होता है, ध्यान रखिएगा, आ का तात्पर्य नहीं से अर्थात निषेध का यह क्या करता है, अर्थ देता है। तो आ जे का तात्पर्य आपने जाना, जिसे जीता जा सके वही जे है। इसमें आ लग गया, आ का तात्पर्य नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे, जिसे जीता ना जा सके वही क्या है, अजेय है। अब बात करें
अगला शब्द क्या है? गे। गे का तात्पर्य क्या है? जिसे जाना जा सके। जिसे जाना जा सके वही गे है। इसमें क्या लग गया? आ लग गया। आ का तात्पर्य आप नहीं जानते हैं, अर्थात नहीं का, अर्थात निषेध का इसका अर्थ होता है। तो यह क्या हो जाएगा? जिसे जाना ना जा सके वही क्या है? अज्ञेय है। जिसे जाना ना जा सके वही अज्ञेय है। गे होता तो आप जान सकते, ध्यान रखिएगा, गे होता तो आप जान सकते, लेकिन ये क्या लिखा गया है? अज्ञेय लिखा गया है, जिसे आप जान नहीं सकते। आई होप आपको दोनों का अर्थ अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोनों के अर्थ को समझिएगा, अज्ञेय और अजेय। कभी कभी जल्दबाजी में आप गलत भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझिएगा। अगला शब्द क्या है? अपराजय। पराजय होता, पराजय, पराजय क्या है? पराजित, जिसे आप पराजित कर सकते। पराजय होता है तो जिसे आप पराजित कर सकते वही पराजय है। इसमें क्या लगा दिया? अपराजय। आ का तात्पर्य क्या है? नहीं से है, निषेध है, तो यही क्या हो गया? जिसे आप पराजित नहीं कर सकते वही क्या है? अपराजय है। अगला शब्द क्या है? दुर्जेय। दुर्जेय का तात्पर्य क्या है? जिसे कठिनता से जीता जा सके। जे, जिसे जीता जा सके। जे क्या है? इसमें क्या लिखा है? जे, तो जे जिसे आप जीता जा सके वही जे है, लेकिन ये क्या लिखा गया है? दुर्जेय। दुर्जेय बना गया, तो अर्थात जिसे कठिनता से जीता जा सके वही क्या है? दुर्जेय है। ध्यान रखिएगा, दुर्जेय का तात्पर्य क्या है? जिसे कठिनता से जीता जा सके। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है स्वार्थी। स्वार्थी आप जानते हैं, स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश व्यक्ति, तो अपना मंतव्य साधने वाला, अर्थात अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला क्या है? जो अपना मंतव्य, तो वही व्यक्ति क्या है? स्वार्थी है। अपना मंतव्य साधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। अगला शब्द क्या है? प्रत्युक्त, प्रत्युत्तर। ये दोनों शब्द प्रत्युक्त और प्रत्युत्तर, तो प्रत्युक्त क्या है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। कोई उत्तर देकर उसका खंडन किया गया हो वही प्रत्युक्त है। ध्यान रखिएगा, प्रत्युक्त शब्द क्या है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही प्रत्युक्त है। अगला शब्द क्या है? उसी से मिलता जुलता शब्द, उसी से मिलता जुलता शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर क्या है? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर। कोई उत्तर मिल गया, उसके बाद आप उत्तर दे रहे हैं, वही क्या है? प्रत्युत्तर। जैसे कोई टीचर है, कोई टीचर है, आपसे प्रश्न पूछता है, कोई दूसरा व्यक्ति है, सबसे पहले वह उत्तर दे देता है, उसके बाद आप उत्तर देते हैं, तो वही क्या कहा है? कि उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या है? प्रत्युत्तर है। प्रत्युक्त क्या है? ध्यान रखिएगा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। कोई जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही प्रत्युक्त है। प्रत्युत्तर क्या है? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या है? प्रत्युत्तर है। आई होप आपको दोनों शब्द समझ में आए होंगे। अगला उसी से मिलता जुलता शब्द क्या? प्रत्युच्चार। प्रत्युच्चार क्या है? पुनः उच्चारण करने वाला, पुनः जिसका आप उच्चारण कर सके वही क्या है? प्रत्युच्चार है, पुनः उच्चारण करना। अगला शब्द क्या है? अनुच्चारित, अनुच्चरित है, जिसका उच्चारण न किया गया हो। जिसका उच्चारण न किया गया हो वही क्या है? अनुच्चरित है। उसी एक शब्द क्या है? एक शब्द है विवृत। विवृत ध्यान रखिएगा, किसी को कहीं या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना। जैसे आपने किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि, कोई लिखी हुई बात है, अपनी बुद्धि के अनुसार अगर आप उसका अर्थ समझ ले रहे हैं, उस प्रसंग के अनुकूल आप उसका अर्थ समझ ले रहे हैं, वही क्या है? विवृत है। जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है, कोई शब्द भी लिखा हुआ है, आप अपनी बुद्धि से उसके अनुकूल, अर्थात उसके प्रसंग के अनुकूल आप उसका अर्थ लगा ले रहे हैं, तो वही क्या है? विवृत है। ध्यान रखिएगा, विवृत का तात्पर्य किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुसार अनुकूल, तो प्रसंग के अनुकूल अर्थ लगाना क्या है? विवृत है। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक बार फटाफट रिवीजन करें इसका। तो रिवीजन में सबसे पहले अस्थावर, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके वही क्या है? अस्थावर है। सदावर्त क्या है? जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त है। आप हमारे साथ रिपीट कीजिए। अजेय क्या है? जिसे जीता ना जा सके वही अजेय है। अज्ञेय क्या है? जिसे जाना ना जा सके वही अज्ञेय है। पराजय क्या है? जिसे पराजित न किया जा सके वही पराजय है। दुर्जेय क्या है? जिसे कठिनता से जीता जा सके वही क्या है? दुर्जेय है। स्वार्थी, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी।
प्रत्युक्त क्या है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही प्रत्युक्त है। प्रत्युत्तर क्या है? उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर है। प्रत्युच्चार क्या है? पुनः उच्चारण करना प्रत्युच्चार है। अनुच्चरित क्या है? जिसका उच्चारण न किया गया हो वही अनुच्चरित है। विपरीत क्या है? किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना क्या है? विपरीत है। नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। ध्यान रखिएगा, तद्भव एवं तत्सम शब्द सुनने के बाद दिमाग में होना चाहिए कि तद्भव का तात्पर्य हिंदी रूप, अर्थात आपको हिंदी समझना है। हिंदी का तात्पर्य जैसे समाज से रिलेटेड शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए गए हों, और तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत में प्रयोग किए हुए शब्द हों। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है ढीठ। ढीठ आप जानते हैं, जो ढीठाई से खड़ा हो। तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? धृष्ट अर्थात दुष्ट। तो धृष्ट, ढीठ का तत्सम क्या है? धृष्ट होता है। जैसे ढीठ कैसे आप समझेंगे कि कोई बालक है, आप उसको इतना डांट रहे हैं कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, लेकिन वह बालक पढ़ाई नहीं कर रहा है, अर्थात वह क्या है? ढीठ व्यक्ति है कि बहुत ही ढीठ है, कि इतना कहने के बावजूद वह क्या कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अर्थात ढीठ। तो ढीठ शब्द कैसा है? तद्भव है अर्थात हिंदी रूप है। आपको रिलेट करने के लिए सिर्फ समझाया जा रहा है। तो ढीठ शब्द कैसा आप रिलेट कर रहे हैं कि किसी ढीठ बालक से रिलेट कर रहे हैं। तो ढीठ शब्द कैसा? तद्भव है और इसका तात्पर्य अर्थात हिंदी है, और इसका तत्सम क्या होता है? दृष्ट होता है। इसी से रिलेट क्या है? दीठ। एक शब्द क्या था? ढीठ था, और दूसरा शब्द क्या है? दीठ। दीठ का तात्पर्य दृष्ट से होता है। किससे? दृष्ट से। कल आपकी क्लास में आपके साथ आपको बताया गया था। बस रिलेट करने के लिए यह दोनों शब्द साथ में लिए गए, जिससे आपको कभी मिस्टेक ना हो, आप गलती ना करें। ध्यान रखिएगा, जो पहला शब्द क्या था? ढीठ था, और दूसरा शब्द क्या था? दीठ था। तो दीठ ही शब्द का जो तत्सम होता है दृष्टि होता है, अर्थात आपको दृष्टि कहीं मिले तो दृष्टि शब्द कैसा है? तो तत्सम है, अर्थात संस्कृत रूप है, जबकि इसका तद्भव क्या है? इसका दीठ होता है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द ध्यान रखिएगा, बाघ। बाघ आप जानते हैं, वही बाघ। बाघ शब्द का तत्सम क्या होता है? व्याघ्र होता है। बाघ शब्द का तत्सम व्याघ्र होता है। नेक्स्ट जो शब्द क्या है? मनई। मनई शब्द का तत्सम क्या होता है? मानव होता है। ध्यान रखिएगा, समाज में आपको सुनने को मिलता होगा, अगर आप गांव से हैं तो मनई शब्द या हिंदी रूप अर्थात या हिंदी रूप है। मनई किसको कहा जाता है? मानव को कहा जाता है। जब कभी भी आपको मानव शब्द मिले, क्या मानव शब्द मिले, तो ध्यान रखिएगा यह तत्सम शब्द है। मानव कैसा है? तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? मनई होता है। मनई कैसे? मनई बोला जाता है, गांव में आप सुनते भी होंगे, आज भी बोला जाता है मनई। यह मनई बहुत खराब है। तो मानव शब्द कम बोला जाता है, जबकि मनई शब्द बोला जाता है। तो मनई ध्यान रखिएगा, मानव का ही तद्भव रूप है मनई। अगला शब्द क्या है? मानुष। मानुष शब्द कैसा है? तद्भव है, जबकि तत्सम क्या होता है? मनुष्य होता है। यहीं रिलेट कर लीजिए कि दोनों शब्द, कौन दोनों शब्द? पहला शब्द क्या है? मनई, और दूसरा शब्द क्या है? मानुष। मानुष शब्द कैसा है? तद्भव है, जबकि मनुष्य आप सुनते हैं, मनुष्य शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, और जबकि इसका तद्भव क्या होता है? मानुष होता है। अगला शब्द क्या? मुद्री। मुद्री शब्द का जो तत्सम क्या होता है? मुद्रिका। मुद्रिका आप जानते हैं, तो मुद्रिका शब्द कैसा है? तो मुद्रिका शब्द तत्सम है, अर्थात संस्कृत रूप है, जबकि इसका तद्भव क्या है? मुद्री है। अगला शब्द, नेक्स्ट शब्द जो है सुन्नर। सुन्नर शब्द का तत्सम सुंदर होता है। सुंदर आप देखते हैं, सुंदर कैसा है? विशेषण होता है सुंदर। तो सुंदर शब्द विशेषण है, जबकि यही सुंदर शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द होता है। आप यहाँ से रिलेट करिए कि सुंदर शब्द आप जानते हैं विशेषण होता है। यही विशेषण शब्द जो सुंदर है तद्भव रूप है, अर्थात तत्सम रूप है, अर्थात संस्कृत रूप है, जबकि इसी सुंदर का तद्भव क्या होता है? सुन्नर होता है। नेक्स्ट शब्द अपजस। अपजस शब्द का तत्सम क्या है? अपयस है। अपजस आप जानते हैं, किसी चीज़ का अपजस, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का बालक ये छोटा सा है, आप कोई अदर व्यक्ति है, ये दोनों साथ साथ, मान लीजिए ये दोनों साथ साथ बालक जा रहे हैं, या दूसरे घर का है या दूसरे घर का है, तो अगर इसके साथ कुछ घटित हो जाता है तो इसको क्या लगेगा? अपजस लगेगा, अर्थात इसके ऊपर ब्लेम किया जाएगा कि इसी के कारण इसका एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया इसको रास्ते में जाते हुए, तो इस
अर्थात इस व्यक्ति को क्या लगेगा, अपजस लगेगा। तो ये दोनों बालक जा रहे थे, ये अलग घर का है, ये अलग घर का बालक है, तो क्या लगेगा, अगर रास्ते में इस बालक को कुछ हो जाता है तो इसके ऊपर ही ब्लेम जाएगा, यही अपजस है, इसको अपजस लग गया। तो ध्यान रखिएगा, अपजस शब्द का तत्सम क्या है, अपयस होता है। अगला शब्द क्या है, अक्षर। अक्षर आप जानते हैं, यह अक्षर कहाँ, वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला में अक्षर शब्द आप जानते हैं, यही अक्षर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अक्षर, यही अक्षर क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, अक्षर होता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, ढीठ शब्द का जो तत्सम धृष्ट होता है, दीठ शब्द का दृष्टि। तो दृष्टि कहीं भी आपको मिले, दृष्टि शब्द अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप क्या समझेंगे, आपको होना चाहिए कि यह दृष्टि शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। अगला शब्द क्या है, बाघ का तत्सम व्याघ्र, मनई का तत्सम मानव, मानुष का तत्सम मनुष्य, मुद्री का तत्सम मुद्रिका, सुन्नर का तत्सम सुंदर। अपजस शब्द का तत्सम क्या होगा, अपयस होगा, और अक्षर शब्द का तत्सम अक्षर होता है। अगर आपसे पूछा जाए, तुरंत आपका टेस्ट लिया जाए, अगर शब्द बोला जा रहा है, आप उस शब्द को आपको बताना है कि यह शब्द तद्भव है कि तत्सम। पहला शब्द है सुंदर, तो आप क्या बताएंगे, सुंदर शब्द कैसा है, तो सुंदर शब्द तत्सम है। इसकी बात करें तद्भव की, इसका तद्भव क्या है, सुन्नर होता है। अगला शब्द क्या बोला जा रहा है, मानव। अगला शब्द क्या है, मानव। तो मानव शब्द आप क्या बताएंगे, मानव शब्द आपको बताएंगे कि यह तत्सम शब्द है, अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है, मनई होता है। अगला शब्द क्या है, इसी से मिलता जुलता, मनुष्य। अगला शब्द क्या है, मनुष्य। तो आप बताइए कि मनुष्य शब्द कैसा है, तो मनुष्य शब्द यह तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, मानुष होता है। अगला शब्द दृष्ट कैसा शब्द है, तो दृष्ट आप बताएंगे यह दृष्टि शब्द क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, दीठ होता है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा कि यह जो शब्द आपके साथ डिस्कस किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण शब्द क्या, विशेष से जो होता है, ध्यान रखिएगा, यह संज्ञा होता है, जबकि विशेषण विशेषता बताता है, किसकी, संज्ञा की विशेषता। तो पहला शब्द विशेष एवं विशेषण में, तो पहला शब्द है कठिनता। कठिनता शब्द क्या है, यह विशेष है, संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगा है, और इसका विशेषण क्या है, कठिन। कठिन भी आपको कहीं भी मिले, कठिन शब्द अगर कहीं भी मिले तो ध्यान रखिएगा विशेषण है, यह विशेषण अर्थात विशेषता बताता है, और इसका जो विशेष अर्थात संज्ञा जो है कठिनता होता है। कड़वापन का जो विशेषण क्या है, कड़वा होता है। यह भी कड़वापन कैसा है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। कड़वापन हो गया, कठिनता हो गई, ये सब कैसे हैं, तो भाववाचक संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है, कठिनता का विशेषण कठिन और कड़वापन का विशेषण कड़वा होता है। नेक्स्ट शब्द है कत्ल। कत्ल आप जानते हैं, मर्डर, इंग्लिश में क्या है, मर्डर, कत्ल। यही कत्ल शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि विशेषण क्या है, कातिल। तो कातिल शब्द विशेषता बताता है कि यह व्यक्ति कातिल है, यह व्यक्ति क्या है, कातिल है। तो कातिल शब्द उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि यह व्यक्ति क्या है, कातिल है, अर्थात कत्ल करता है। तो कातिल शब्द क्या है, विशेषण है, किसका विशेषण है, कत्ल का विशेषण। ध्यान रखिएगा, कत्ल अर्थात मर्डर। नेक्स्ट शब्द जो है कंगूरा। कंगूरा का विशेषण कंगूरेदार। कोई कंगूरा है तो कंगूरे का विशेषण क्या है, कंगूरेदार होता है। अगला शब्द क्या है, कलुष। कलुष शब्द का विशेषण कलुषित। तो कलुष शब्द का विशेषण क्या है, कलुषित है। नेक्स्ट शब्द कुंडल। कुंडल का जो विशेषण है कुंडली। कुंडली आप जानते हैं, विवाह शादी या विवाह हो गया, विवाह में कुंडली शब्द बहुत अर्थात तो कुंडली दिखाई जाती है। तो कुंडली शब्द आप वहीं से रिलेट करिए कि यह कुंडली शब्द कैसा है, विशेषण है, और किसका विशेषण है, तो कुंडल शब्द का विशेषण। कुंडल शब्द का विशेषण कुंडली होता है। तो कुंडली जब भी आप सुनिए, यहाँ आपको सुनाई दे को इस कुंडली शब्द पढ़ें आप, तो इसको ध्यान रखिए, जब आप शब्दों को पकड़ना सीख लेंगे तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लेंगे। तो आपको शब्दों को पकड़ना है कि यह शब्द है क्या। तो शब्द यह कुंडली शब्द क्या है, विवाह है, कुंडली शब्द क्या है, विशेषण है, अर्थात यह विवाह से रिलेट है, और इसका जो संज्ञा क्या होता है, कुंडल होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, नेक्स्ट शब्द है केसर। केसर कैसा शब्द है, तो विशेष से अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण केसरिया होता है। केसरिया रंग आप जानते हैं, तिरंगे में प्रयोग वही केसरिया,
और केसर क्या होता है, खाया जाता है। केसर बहुत महंगा भी होता है, आप यहीं से रिलेट करिए कि केसर क्या है, बहुत महंगा होता है। और यही केसर शब्द का जो विशेषण केसरिया रंग भी होता है, केसरिया रंग। तो रंग से रिलेट करना है आपको, अथवा आप रंग से रिलेट करिए अथवा खाने से रिलेट करिए। केसर, केसर बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, कौटिल्य। कौटिल्य शब्द का विशेषण कुटिल होता है। कौटिल्य शब्द का विशेषण कुटिल होता है। अब कौटिल्य शब्द सुनने में कैसा, यह नाम है, किसका नाम है आप जानते हैं, इतिहास में बहुत ही चर्चित है। किसका नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वही क्या थे, कौटिल्य, अर्थात जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो क्या, तो चाणक्य कौन थे, यह चंद्रगुप्त जो थे उनके क्या थे, गुरु थे। अर्थात चाणक्य शब्द कैसा है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। यह चाणक्य अगर नाम है अर्थात कौटिल्य भी नाम है, किसका नाम है, तो चाणक्य का ही नाम क्या है, कौटिल्य है। नाम है तो अर्थात यह संज्ञा हो गया। तो संज्ञा जब है तो और इसका विशेषण क्या है, कुटिल। तो कौटिल्य क्या थे, बहुत ही कुटिल थे, अर्थात वो क्या थे, कुटिल थे। तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य को आप कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आप एक बार यहाँ रिलेट कर लीजिए इतिहास जो आपने पढ़ा होगा। तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त हो गया, अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, चाणक्य को। आपने चाणक्य रिलेट किया तो वही कौटिल्य। कौटिल्य शब्द का विशेषण क्या है, कुटिल होता है। एक बार रिपीट किया जाए, कठिनता शब्द का विशेषण कठिन, हार्ड। तो कठिनता शब्द का विशेषण कठिन, कड़वापन का विशेषण कड़वा, कत्ल का विशेषण कातिल, कंगूरा का विशेषण कंगूरेदार, कलुष का विशेषण कलुषित, और कुंडल का विशेषण कुंडली होता है। कुंडली जब भी आप देखें तो कुंडली शब्द कैसा है, तो विशेषण है। केसर का जो विशेषण होता है केसरिया, और कौटिल्य का विशेषण कुटिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पर्यायवाची शब्द। आइए पर्यायवाची शब्द आपके साथ डिस्कस करें। तो पहला जो शब्द क्या है, दिन। पहला शब्द है दिन, अर्थात पहली पर्यायवाची दिन की डिस्कस की जाएगी। दूसरा क्या है, दुख। तो पहला जो शब्द क्या है, दिन। दिन का पर्यायवाची दिवस, दिवा, दिवस, वार, वासर, रोज, याम, प्रमाण। तो दिवा, दिवस किसका पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची। वार और वासर किसका पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची। रोज आप जानते हैं डेली, दिन का पर्यायवाची है। याम और प्रमाण किसका पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची। दो से रिलेट करिए। दो में कौन, दो में दिवा और दिवस दिन का पर्यायवाची, वार और वासर दिन का पर्यायवाची, रोज क्या है किसका पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची। याम और प्रमाण क्या है, दिन का पर्यायवाची। नेक्स्ट शब्द क्या है, दुख। दुख का जो पर्यायवाची क्या होता है, वेदना, दुख। आप इसको वेदना, यातना करने पर भी क्या होता है, दुख होता है। विपत्ति आने पर भी दुख होता है। इसीलिए किसका पर्यायवाची है, दुख का ही पर्यायवाची। तकलीफ, जब आपके अंदर तकलीफ होती है तब भी दुख होता है। कष्ट भी क्या है, दुख है। पीड़ा, किसी चीज़ की पीड़ा हो, या कटने की पीड़ा हो, या आप एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाए उसकी पीड़ा, ये सब क्या है, दुख है। संकट आने पर भी क्या होता है, दुख का ही आभास होता है। खेद क्या है, किसी चीज़ का खेद हो जाना। जैसे आपने माता पिता हैं, आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी, अर्थात आज्ञा का पालन नहीं किया, तब भी आपके अंदर क्या है, खेद है, उस चीज़ का खेद है, अर्थात तो दुख है। अगला शब्द क्या है, उद्वेग क्या है, ये भी क्या है, दुख से रिलेट है। क्षोभ, यंत्रणा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो दुख के पर्यायवाची हैं। शोक है तो दुख है। कलेश है तो कलेश भी क्या है, दुख है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब दुख के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची, तो दुख के पर्यायवाची। एक बार रिपीट किया जाए, दुख का पर्यायवाची क्या है, वेदना। आप ऐसे रिलेट करिए कि वेदना होने पर भी आपको दुख होता है। यातना शब्द क्या है, किसी को यातना दी जाती है तो दुख का आभास। विपत्ति आने पर दुख का आभास। तकलीफ, ये भी दुख है। कष्ट दुख है। पीड़ा, संकट, खेद, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक, कलेश, ये सब क्या हैं, दुख के पर्यायवाची हैं।
दो शब्द आपके साथ अर्थात दो प्रायवाची आपको रिपीट कराई जाएगी। दो प्रायवाची किसकी? उत्साह की और उपहास की। उत्साह, उत्साह शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है। उत्साह शब्द कैसा है? संज्ञा है। तो उत्साह शब्द का प्रायवाची क्या है? जोश, हौसला, उमंग। उमंग, साहस, उबाल। जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। आपके अंदर हौसला होना चाहिए किसी चीज़ को जीतने का, उमंग होनी चाहिए किसी चीज़ को जीतने का, अपने टारगेट को पाने की आपको क्या होना? हौसला होना चाहिए, उमंग, जोश, साहस। आपके खून में क्या होना चाहिए? उबाल होना चाहिए। तो वही क्या है? उत्साह के प्रायवाची। आपके अंदर जोश होगा, हौसला होगा, उमंग होगा, साहस होगा, उबाल होगा तो आप किसी भी टारगेट को गेन कर सकते हैं। तो ये क्या है? उत्साह के क्या है? प्रायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है? हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान। ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो उपहास के प्रायवाची हैं। तो पहली बात, आपको किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। तो उपहास का प्रायवाची, अगर उपहास कर भी देते हैं तो आप इसके प्रायवाची को रिपीट करिए। हंसी हो गया, खिल्ली हो गया, उपेक्षा, अपमान किसके प्रायवाची हैं? तो उपहास के प्रायवाची हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।